भूपेंद्र मलिक के लिए आज आप सोनीपत लोकसभा के 4 विधानसभा के 12 गांव का दौरा है और जो जन समर्थन सोनीपत में मिल रहा है, एक चीज साफ है कि जनता राष्ट्रीय पार्टियों को बदलकर अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भेजना चाहती है और उसीलिए आगामी 25 तारीख को चाबी का बटन दबाकर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र मलिक को अपना सांसद चुनने का काम करें। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने उत्तराखंड से लाके उम्मीदवार यहाँ उतारा है, ये साफ बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है। भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में पुत्र को चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मदद भी कर रहे हैं, मगर सोनीपत की जनता जागरूक है, समझती है और इस बार वोट की चोट देगी। और मुझे खुशी है, अभी मैं जुलाना से आया हूँ, बड़ौदा में हूँ, आगे गुहाना और गन्नौर जाऊँ। जिस तरह का लोगों में प्यार उत्साह, इस बार वोटर टर्नआउट भी खूब होगा और जनता जो ये कांग्रेस की दोगली नीति इसका पर्दाफाश भी करेगी और जिस तरीके से पूरी कांग्रेस को पुत्र मोह में बर्बाद किया उसका भी जवाब जनता देने का काम करेगी। जिस तरह के हालात आज बढ़ रहे, मुझे लगता है दिन प्रतिदिन 400 पार करने वाले लोग 400 पार की बात छोड़ गए हैं और वही हर प्रदेश में रीजनल पार्टीज की ताकत को एक बढ़ोतरी मिली। जिस तरह से फरलों की बात कही जा रही थी, उसको लेकर लगातार प्रयास लगाते हैं, सरकार गिर सकती है, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से 3 दिन पहले 3 निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दिए बैठे थे, वो सरकार से समर्थन वापस ले चुके, लिखित में महामहिम गवर्नर को। मैंने अगले दिन ही कहा था कि जननायक जनता पार्टी इस मुहिम में पत्र महामहिम गवर्नर को लिखेगी कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से कम के अंदर नायब श्रेणी अपने विधायकों का विश्वास खो चुकी है। अब तक कांग्रेस के नेताओं ने ना गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, ना गवर्नर को मिले। हमारी तरफ से साफ कि जो नई सरकार वो आज अल्पमत में है, उस सरकार से विधायक दल जो उस पर भरोसा कर बैठे थे, 3 लोगों का विश्वास हट चुका है। 2 व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी रंजीत सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। 5 की संख्या कम हो चुकी है। आज फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट के उपरांत पता चलेगा कि क्या इस सरकार के पास जनमत विधायकों का है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके पास जो है बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में है, संपर्क तो अमरजीत भी 20 विधायकों से अनुरोध कर लेता है, मैं भी कर लेता हूँ, अब हम पार्टी लाइन्स भी करते हैं। पार्टी स्टैंड विधानसभा में बड़ा क्लियर होता है, वो विप से चलता है और आपने 13 मार्च को भी देखा होगा, पार्टी ने विप जारी किया, सभी विधायकों ने फॉलो किया। आज पार्टी स्टैंड क्लियर है कि हम जो सरकार विधायकों का कॉन्फिडेंस खो चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है, उस सरकार का फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। और मैं मांग करता हूं सभी विपक्ष के साथियों से, चाहे वो कांग्रेस के हो, लोकदल के हो, चाहे इंडिपेंडेंट्स हो, सारे एक हो, और करंट गवर्नमेंट के खिलाफ फ्लोर टेस्ट पर ताकत दिखाकर इस सरकार को हटाए और प्रदेश में गवर्नर रूल लगाकर चुनाव प्रक्रिया को शुरू। पहले अडानी अंबानी की बात करती थी कि बीजेपी को अडानी अंबानी का काफी समर्थन, काला धन मिला है काफी, लेकिन अब बात चुप हो गई सारी। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने ही स्टेज से साफ कर दिया अडानी अंबानी, और मुझे लगता है देश से कोई छानी नहीं है, बात छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से उनकी ग्रोथ बढ़ी है, किस तरीके से उनको काम मिले हैं, किस तरीके से स्पेशल पॉलिसीज बनी।
तो शहरी सरकार अल्पमत में है, तो फिर शहरी सरकार को कौन बचा रहा है? वो तो फ्लोर टेस्ट होने दो, अगर आंकड़े नहीं होंगे तो सरकार भी गिर जाएगी। अभी पहले आज के दिन कांग्रेस का अब तक गवर्नर को लिखित में ना भेजना और गवर्नर से ना मिलना, ये साफ दिखाता है। हमने तो पत्र भेज दिया और मेरे संज्ञान में आया है, शायद इंडियन नेशनल लोकदल ने भी पत्र भेजा है। मैं तो चाहता हूं राज कुंडू विधायक है निर्दलीय, वो भी पत्र भेजे, और जो सबसे बड़ा दल वो, क्योंकि 30 विधायक उनके पास है, वो भी गवर्नर को लिखित में से मिले और फ्लोर टेस्ट की मांग। दुष्यंत जी पहले कार्यक्रम में पहुंचे बड़ौदा के, लेकिन नजर आ रहा है किस तरह का संस्पर्श? बड़ी मजबूती है, और यहाँ यानी अभी मैं जुनाड़ा से आया हूँ, और आगे भी मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी बेल्ट, चाहे वो बन्नौर हो, राई हो, सोनीपत हो, खरखोदा हो, बड़ौदा हो, गुहाड़ा हो, जुलाड़ा हो, सफीदो हो, 3 कैंडिडेट जनता के सामने, तीनों में एक भूपेंद्र मलिक है जो शायद 9 के 9 हल्कों में लोगों को जानता है। मोहनलाल बडोली जी कभी राई से बड़ौदा भी नहीं आए, दीन दिला तो बहुत दूर की बात है। और कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो तो मेरे ख्याल से लोकसभा क्षेत्र में ही पहली बार दिखे हो, वो तो उत्तराखंड के निवासी हैं, वोटर आई कार्ड भी उत्तराखंड का। तो ये दिखाता है कि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार कितने कमजोर हैं, और लोग अपने को वोट देंगे, ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो उनके बीच में बैठ के उनकी समस्या को सुलझा पाएगा, उनके काम। 2019 के चुनाव में वोट पार्टी को वोट, जो जेजेपी पार्टी वोट दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े थे, भूपेंद्र हुड्डा क्या कहते थे, कोई नई चीज तो उनके मुंह से बुलवा दो। मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ शायद बातें भी रिपीट करने लगती हैं। जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ उस दिन से लेकर उनके पास कोई शब्द नहीं, जबकि हम तो 4.5 साल शासन चलाए हैं, बदलाव ले आए, परिवर्तन ले आए। उनको तो शायद अब ये याद भी नहीं कि उनने किसानों पे गोलियां चलाई, मास्टरों पे गोलियां चलाई, हीरो होंडा पे लठ चलाए, मारुति पे लठ चलाए। लोग भूलते नहीं, वो अपने शासन को याद रखे। हमने तो जो काम किया आपके पड़ोस का ही, आज मैं आया, पंपिंग स्टेशन लगे हुए। भूपेंद्र हुड्डा भी तो सीएम रहे, मेरा सोनीपत कहते थे, सोनीपत की चौधर कहते थे, उनसे पूछने का काम करो, इस एरिया में फ्लड का पानी भरता था, कभी उनने एक पंपिंग स्टेशन लगाया? हमने पिछले साल 1500 करोड़ रुपए फ्लड एंड ड्रॉट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिए, और 1500 करोड़ रुपए के अंदर हमने बिल्लू खेड़ा, बड़ौदा, जुलाना, महम, भवानी खेड़ा, नारनौल, चरखी दादरी, कलानौर, इस पूरे के लिए एक स्पेशल पैकेज बना। और तो और उनका विधायक है, मैं आते हुए देख के आया रास्ते में, बालू बिंदुराज, बालू के खुद के गांव में पंपिंग स्टेशन लगा है। उनको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि उनके गांव में अनाज उगने लग गया। जो हमने विकास करे जनता उसके लिए वोट है। ठीक है, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? आज सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह दिलाना, और हरियाणा की जनता को जगह दिलाना।